अब्बास खां की बेटी हमीदा। अब्बास खां कौन थे? कि अकबर के सेनापति में से एक थे। हमीदा की मां मर गई थी। हमीदा अनाथ जैसी लगती है, लेकिन जगत का नाथ हमीदा पर कैसे रहमत बरसाता है, ये अब इस कथा से सुन लेना। अब्बास ऐसा योद्धा था कि बाबर को और हुमायूं को प्राण गंवाने की घड़ियां आई, वहां भी उसने अपने स्वामी भक्ति से उनके प्राणों की रक्षा की। वो ऐसा योद्धा था। लेकिन अच्छे आदमियों को सब जगह अच्छे आदमियों की जरूरत होती है। किसी युद्ध में गया और वो बेचारा मारा गया अब्बास खान। अब हमीदा बन गई अनाथ लोगों की नजर में। हमीदा जितनी बाहर से खूबसूरत थी, ऐसी खूब कवित्री भी थी, और उसकी जवानी उभर ही रही थी, किशोर अवस्था पार ही कर रही थी। बचपन में मां गंवाई और जवानी आने के पहले ही बाप गंवाया। अकबर की नजर हमीदा पर थी। हमीदा को पुचकार कर अकबर की बेगम बनाया गया और नाम रख दिया ताज। अकबर के दिल की ताज। सुंदरी थी, कवित्री थी। अब उस ताज को घर में रहना है। अकबर उसकी खूबसूरती पर मोहित था। दूसरी रानियां बड़ी जेलसी करती थी, स्वाभाविक है। देखो उस अनाथ बच्ची का जगत नियता नाथ कैसे संभाल लेता है। अब्बास की हमीदा, जो अब ताज के नाम से पहचानी जाती, उस ताज की दोस्ती बीरबल की बेटी शोभा और लीलावती से मित्रता हो गई। शोभावती और लीलावती ये दोनों सहेलियां संत विठल दास की सत्संगी थी। सत्संग से तो कल्याण होता है, लेकिन सत्संगी के सानिध्य से भी कल्याण हो सकता है, ये कथा बताती है। लीलावती और शोभावती की मित्रता मिल गई उस ताज को। ताज अपना दुखड़ा रोती थी कि मैं एक तरफ और सारी रानियां एक तरफ। तुम ऐसा करो, तुम्हारे गुरु जी से मेरे लिए कोई तावीज ले आओ। लीलावती शोभावती ने संत विठल दास को प्रार्थना की, और संत विठल दास भारत के सुलझे संतों में थे। उन्होंने देखा कि यहाँ परंपरा तावीज की है, भाई ये तो तावीज की भाषा समझते हैं। मैं गीता कैसे भेजूं, रामायण कैसे भेजूं, हनुमान जी के लड्डू कैसे भेज दूं, जयराम जी की रोट कैसे भेजूं मैं। यहाँ तो तावीज की भाषा समझते हैं। मरीज जो भाषा समझे, उत्तम डॉक्टर उसी भाषा में उसे इलाज दे। जयराम जी की। संत विठल दास ने तावीज दे दिया। अब एक स्त्री अपनी प्रतिस्पर्धी स्त्रियों से तावीज को कब तक छुपाएगी, और सोतों ने तो खोज लगाई थी। तावीज इसलिए पहना गया कि अकबर मुझ पर खुश रहे, इन रानियों की दाल न गले और मेरा। हर स्त्री चाहती कि पति मेरे कंट्रोल। रानियां और भड़की और अकबर को भड़काया। अकबर ने छीना झपटी करके तावीज खोला। लेकिन आश्चर्य, तावीज में ये नहीं लिखा था अला बांधू बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, पति बांधू, फलाना बांधू। तावीज में चिट्ठ लिखी थी, और वो लिखा था विठल दास के हाथों से। संत विठल दास ने चिट्ठ में क्या लिखा था? टूणा फीणा टोटका सभी दीजिए धोए, पिया कहे त्यों कीजिए आपे ही वश होए। टूणा फीणा टोटका सभी दीजिए धोए। कहाँ गए ठाकुर, सुन रहे ना? टूणा फूणा टोटका सभी दीजिए धोए, पिया कहे त्यों कीजिए आपे ही वश होए। अकबर ने कहा कि अपने वाले तो टूणों फूणों में न जाने क्या क्या जंतर मंतर करते, और ये विठल दास ने भले मंगवाया तो मेरी पत्नी ने, लेकिन सत्य तो उन्होंने मेरे पक्ष में ही कह दिया है। बोले वाह, ये तो सच्चे संत हैं। ताज ने कहा जब सच्चे संत हैं तो आप और हम उनके दीदार करने जाएं, जरूरी है। आगरा से मथुरा आए।
दीदार की और ताज ने कहा मैं इनसे गुरु दीक्षा लूंगी। गुरु दीक्षा मिली। दीक्षा दुख दरिद्र पाप ताप को क्षय करे, सुख शांति माधुर्य मस्ती भक्ति और मुक्ति दे, उसको दीक्षा बोलते हैं। गुरु को दया कृपा देने का सामर्थ्य और शिष्य के पचाने की श्रद्धा, दो के मेल को दीक्षा बोलते हैं। शिव जी ने कहा गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यंति न अन्यथा, गुरु लाभात सर्व लाभो गुरुहीनस्तु बालिशः। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सारे देवी कार्य सफल होते हैं, और जिसके जीवन में गुरु मंत्र नहीं है उसके जीवन की आत्मसंतोष की घड़ियां बड़ी मुश्किल से कहीं आती होगी। गुरुहीनस्तु बालिशः, मूर्ख है। कबीर ने कहा निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक के खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। उस ताज ने बचपन में मां गंवाई, किशोर अवस्था पूरी होते ही बाप गंवाया, और विलासियों के जंगल में अपना यौवन गंवाने के रास्ते बिचारी गिर चुकी थी। फिर भी दो सत्संगी मिल गई, शोभावती और लीलावती, और उन सत्संगी सहेलियों के कारण जीवन में सतगुरु मिल गया, और सतगुरु के कारण सत्य स्वरूप परमात्मा की मंत्र दीक्षा मिल गई। अब शोभावती और लीलावती के सहयोग से ताज अनाथ नहीं रही है, जगत के नाथ के साथ उसका संबंध जुड़ गया है। उसका जो ठाठ माठ का भोग भवन था, उसने सारे ये पाउडर ये वो जो कुछ उस जमाने के श्रृंगार के साधन थे, पुटली बांधी कोने में फेंक दिया, और श्री कृष्ण की मूर्ति रखी वहां धो धा के, गौमूत्र से शुद्ध कर, धूप दीप करके, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गुरु ने बताए प्राणायाम जिससे नाड़ी शुद्धि मन शुद्धि शीघ्र हो, और गुरु ने बताए त्रिबंध जिससे विकारों पर विजय पाने की शक्ति आ जाए, और गुरु ने बताई हुई सूक्ष्म साधना जिससे जल्दी रस आने लगे। अब ताज काम केंद्र में नहीं जी पाती है, जहां काम तहां नहीं राम, जहां राम तहां नहीं काम। काम केंद्र जब लीकेज होता है तो वहां से बदबू निकलती है, लेकिन राम केंद्र जब विकसित होता है तो दिव्य सुगंध आती है। जय राम जी की। पहले तो विज्ञानी इस बात पर सहमत नहीं हो रहे थे, लेकिन जब उनको समझ में आई कुछ बात कि जब नीचे के केंद्र से दुर्गंध आती है तो हो सकता है कि ऊपर के केंद्र में से सुगंध आए। योगियों का कहना है कि आप जब धारणा ध्यान करते हो और आपका नासिका प्रत्याहार सिद्ध होता है तो दिव्य सुगंध आती है। अगर श्रोत्र इंद्रिय का प्रत्याहार सिद्ध होता है तो दिव्य शब्द सुनाई पड़ते हैं। नेत्र इंद्रिय का प्रत्याहार सिद्ध होता है तो दिव्य दर्शन होते लोक लोकांतर के। और अपने आश्रम में कई साधकों को होते हैं, एक दो नहीं डजनों नहीं सैकड़ों हजारों को होते हैं। आपको भी हो सकते हैं, एक दो शिविर अटेंड करो, बिल्कुल होंगे। हमारी आदत है, मुस्कुराना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है, और समाज को जगाना मेरा उद्देश्य है। जयराम जी। ये वहम अथवा अंधश्रद्धा अथवा नास्तिकता, इन तीनों का मैं खंडन करता हूं। अंधश्रद्धा का, नास्तिकता का और वहम का। श्रद्धा तो, लेकिन श्रद्धा के साथ तत्परता और संयम मिला दो। श्रद्धा रहित नास्तिक होना भी बिल्कुल घाटे की बात है। तो शिविर में 4 दिन की ध्यान योग शिविर लगती है आश्रमों में। वातावरण होता है, सुबह 5 बजे उठकर ध्यान में बिठाया जाता है, दोपहर को ध्यान कराया जाता है, शाम को ध्यान कराया जाता है। तो 3 दिन बीतते हैं और मैं पूछता हूँ भाई इन 3 दिनों के अंदर ये हजारों आदमियों में किसी को अगर कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं हुआ हो तो हाथ ऊपर करे। तो एक बाबूजी ने हाथ ऊपर किया। मैं क्या शाबाश, हिम्मत तो है, आओ इधर। 3 दिन में तुमको कोई अनुभव नहीं हुआ? बोले नहीं। मैंने क्या और किसी को? तो सब अपने अपने अनुभव बोलने का मौका दिया था, किसी ने कोई अनुभव बोला किसी, लेकिन वो साहब ने कहा मुझे कोई अनुभव नहीं आया। मैं क्या, तुम इतने बड़े आदमी और 3 दिन तक मिट्टी में बैठे हो, हजारों आदमियों के साथ छप्पड़ के नीचे सो रहे हो,
3 दिन तक तुम्हें कोई अनुभव नहीं हुआ तो फिर तुम अभी यहाँ क्यों टिके हो? बोले बाबा जी बहुत मजा आ रहा है। मैं क्या भाई, इनको कुछ दिखा या कुंडलनी जागृत हुई या जीवहा तालू में लगी या ये केंद्र खुला या सुगंध आई, इनको तो ये अनुभव हुआ। देवी देवता आए या ये अनुभव हो, उसका फल भी तो आनंद है और तुमको सीधा आनंद मिल रहा है, फिर ये भी तो एक अनुभव है ना भैया। जयराम जी की। मेरा सिद्धांत है कि बदला जमाना, हम भी बदले। वो पुराना जमाना था, लंबी आयुष्य थी, 12-12 साल जपते रहो फिर कहीं बनक पड़ेगी राम के कान। लेकिन अभी 12 साल के बाद क्या पता हम कहाँ हो। हम तो चाहते जो 12 साल में काम होता था वो आज के जमाने में 12 दिन में करना चाहिए। जयराम जी की। ताज को ऐसी शांति आनंद मिलने लगा कि अब वो अकबर को सहयोग नहीं करती है। जब सहयोग नहीं करती तो अकबर को तो बहुत रानियां थी। अकबर ने कहा अच्छा पड़ी गए। अकबर के तरफ से छूटछाट मिल गई और गुरु के तरफ से कृपा मिल गई। बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। कवित्री तो थी लेकिन कृष्ण की भक्ति में उसकी कविताएं और उभरने लगी। लेकिन कभी कभार अकेलेपन में कहती कि जगतपति, हे कृष्ण, जब तू जगतपति है तो मैं तुझे छोड़कर किसके साथ बात करूंगी। आजा मेरे केशव, आजा मेरे गोविंद, आजा मेरे गोपाल। जब तड़प बढ़ती है न तो परमात्मा की आह्लादनी शक्ति चमत्कार भी करती है। धन्ना जाट ने सिलबट्टे से प्रकट कर दिखाया भगवान को। शबरी ने झूठे बैर खिला के दिखा दिए अपने प्रेमा भक्ति के आगे। ऐसे ही ताज भी भगवान को अनुनय विनय करते करते सफल हो गई कृष्ण को प्रकट करने में। अब मेरे साथ चौरस खेलिए। कृष्ण चौरस खेलते अंतर्धान हो जाते। एक बार चौरस खेलने आए और कृष्ण तो हारे, दूसरी बार तीसरी बार। ताज ने कहा ये भी क्या, तुम भगवान के औरतों के आगे हार जाते हो? कृष्ण ने कहा मैं औरत के साथ चौरस नहीं खेलने आया, मैं तो अपने भक्त के साथ खेलता हूं। भक्त की विजय मेरी विजय है, पुत्र की विजय पिता की विजय है। मेरी हार भी ताज जीत है, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। बस ये वचन बोलने थे और अकबर आदम का दरवाजे पर उसने ये वचन सुन लिए। मर्दाने, ताज तेरी खुशी वो मेरी खुशी, तेरी जीत में मेरी जीत। दरवाजा खोल। स्त्री जात को ज्यादा छूट देने का परिणाम यही आता है। बच्चाल कहीं की बड़ी गुरु भक्तानी का ढोंग करती दरवाजा खोल। आया आग बबूला होते हुए, लेकिन ताज के चेहरे पर कोई भय नहीं। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छुटे। ताज तू किस मर्द के साथ बात कर रही है? बोले मैं सचमुच मर्द के साथ बात कर रही थी, जो सबका मर्द है उस अल्लाह से मैं बात कर रही थी। कौन सबका मर्द? बोले भगवान श्री कृष्ण। तू किसको बेवकूफ बनाती है? उसका सबूत दे। बोले थोड़ा सा यकीन करिए और प्रार्थना करिए, करेगा मेरा केशव, दे देगा सबूत। अकबर ने कहा ये मालिक, अकबर को पहले भी पता था ताज का जीवन कैसे ढल गया, थोड़ा बहुत विश्वास किया। मेरे मालिक, इस बंदे को आप पर्चा दें और पर्चाइए कि बुझा चिराग जल जाए तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी भक्तानी सच्ची है और आप भगवान उस पर रहमत कर रहे हो। बुझा हुआ चिराग जल जाए। अकबर की श्रद्धा और ताज का तप और भगवान की कृपा से बुझा हुआ दिया जब जल पड़ा, अकबर का सिर झुक गया। अब अकबर पहले जैसा क्रोधी नहीं, पहले जैसा कामी नहीं। अकबर के दिल में हिंदू धर्म के लिए विशेष आदर और मान उभरने लगा।
जो कहलाने वाली हमीदा अनाथ थी, उसको सनाथ बनाने वाली शोभावती और लीलावती को मैं नहीं भूलूंगा। जयराम जी की सत्संगी बच्चियों का संग से ताज का जीवन चमका। ताज ने बहुत सारी कविताएं लिखी, कई कविताएं ऐसी लिखी कि भाई हिंदू भक्त भी धन्य धन्य कह देते हैं। ताज ने कई कविता लिखी, उसका एक नमूना ताज ने लिखा, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। अपने कृष्ण को कहती, सुनो मेरे दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम हस्त बिकानी बदनामी सहूंगी मैं। रानियां बदनाम करती थी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम हस्त बिकानी बदनामी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी और नमाज भुलानी। देव पूजा ठानी, आरती करना शुरू कर दिया, नमाज हूं भुलानी। तजे कलमा कुरानी गुणन गाऊंगी मैं। देव पूजा ठानी और नमाज हूं भुलानी, तजे कलमा कुरानी गुणन गाऊंगी मैं। सांवला सलोना सिरताज, सांवला सलोना सिरताज मिर कुल्ला दिए है। तेरे नेह दाग में निदाह हो रहूंगी मैं। हे नंद के लाल कुर्बान तेरी सूरत पर। हे घिंगरूले बाल वाले, हे बांके बिहारी, हे नंद के लाल, नंद के लाल कुर्बान तेरी सूरत पे। हूं तो तुर्कानी लेकिन हिंदुआनी कहाऊंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। ताज का समय नजीक आया। अकबर को कहा कि मैं बांके बिहारी के चरणों में 7 दिन रहना चाहूंगी। हाँ ना करते अकबर को मानना पड़ा। अकबर भी वहां रहे, थोड़ी देर रह गए, आए। 7वां दिन हुआ। अखंड कीर्तन करते 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 जय श्री बांके बिहारी के ऐसे करते ताज वहां ढल पड़ी और ताज के चित्त से रोशनी निकली और बांके बिहारी के चरणों में जा मिली। कहाँ तो अनाथ वो और कहाँ विश्व के नाथ से नाता। ऐसे ही एक अहमद नाम का मुसलमान फकीर हो गया। उसका भी कृष्ण के साथ बड़ा प्यार था। एक सुबह को तापना ताप रहा था। वो छोटे पड़े थे जिस टोपले में, ठंडी हवाएं लगने के कारण वो टोपला तो माथे पे रख दिया, हेड बना दी उसकी। कृष्ण को दिल लगी सूझी। कृष्ण आए ब्राह्मण का रूप लेकर, युवक का। अरे क्यों अहमद, आज तो टोपा बहुत बढ़िया पहना, क्या बात है। अहमद सोचा कि अरे क्यों अहमद, ऐसा ये बोलने वाला कौन है। अहमद ने गोता मारा, पहचान गया कि ये कन्हैया। बोले हाँ टोपा पहना है तो अहमद का टोपा भी अजायबी है। बोले अहमद टोपा बेचेगा। बोले अहमद का टोपा खरीदने वाला धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। युवक के वेश में कृष्ण ने कहा मैं खरीदता हूं। बोले तुम्हारे पास है क्या। बोले तुम जो मांगो मैं दे सकता हूं, जितने रुपए जितने अशर्फियां मांगो। बोले अशर्फियों में अहमद का टोपा बिकेगा। जाओ जी जाओ, रास्ता नापो। अहमद की इतनी भक्ति, कृष्ण भक्ति, कि उस भक्ति ने शरारत का रूप लिया है। मोहब्बत जब जोर पकड़ती है तो शरारत का रूप लेती है। अहमद ये टोपा कितना तेरा महंगा है। बोले इसका मूल्य कौन दे सकता है, फकीर का टोपा कौन खरीद सकता है। बोले मैं खरीदता हूं। बोल कितनी अशर्फी। बोले नहीं अशर्फी में नहीं मिलता। बोले जो मांगे वो मैं दूं। बोले जाओ जी तुम्हारे पास है क्या देने को। एक तो ये लोग, दूसरा परलोक, 2 लोक में अहमद का टोपा नहीं मिलता। कृष्ण समझ गया कि तो पहचान गया बूढ़ा। बोले कृष्ण ने कहा अहमद तेरा टोपा इतना महंगा कि मैं 2 लोग दे दूं, तू टोपा नहीं देगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि अहमद बड़ा अहंकारी फकीर है। बोले जाओ जी, डांटते किसको धौंस किसको देते। मैं भी लोगों को बोल दूंगा कि कन्हैया केवल मंदिर में नहीं है, हर दिल में है और हर जाति वालों का है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज करो कन्हैया। कन्हैया कहता कि कॉम्प्रोमाइज भी क्या है और लड़ाई भी क्या है, ये मोहब्बत की बातें हैं औधव, बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे औधव। यहाँ दम दम पे होता है सिजदा, सिर घुमाने को फुर्सत नहीं।
निजामुद्दीन औलिया, भारत सरकार ने कई ट्रेनों का नाम और कई पुलियाओं का नाम भी रखा निजामुद्दीन के नाम से। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से रतलाम के तरफ जाते समय पहला स्टेशन पड़ता है निजामुद्दीन स्टेशन भी है। वो फकीर निजामुद्दीन के पास एक गरीब आदमी आया कि बाबा मेरी लड़की के हाथ रंगने हैं, मैं गरीब हूं, अगर हो सके तो किसी से कुछ दिलवा दो। बाबा ने कहा आज तो सब गरीब गरीब है, कल आइयो कोई सेठ आएगा तो मैं जरा काम करवा लूंगा। कल हुआ कोई सेठ नहीं, ऐसे कई कल पसार हो गई। उस गरीब ने कहा बाबा मुझ गरीब का भाग्य भी गरीब, कोई सेठ आता नहीं, आप जो देना चाहते दे दो मेरे को। निजामुद्दीन ने कहा मेरा तो वो जूता है वो ले जा भाई। उस गरीब ने सोचा कि चलो 98 रुपया मिल जाएगा, गुड़ खा लेंगे और क्या है, बाबा के जूते से और क्या मिलेगा। उसको पता नहीं कि फकीरों की कमाई क्या होती। जूता उठाया, जूता उठाकर ले जा रहा था और वहां से सामने से अपना मंत्री पद का, वजीर पद का इस्तीफा देकर शेष जीवन गुरु के चरणों में गुजारने के लिए, निर्देशक लोग ध्यान से सुनेंगे, आईजी अपना मंत्री पद का इस्तीफा देकर जल्दी रिटायरमेंट लेकर हमीद खुसरो राज्य से लौट रहे थे, गुरु के चरणों में शेष जीवन बिताएंगे। उसके जीवन भर की जो कमाई थी, उस कमाई का सामान और चांदी के रुपए थे वो जमाने में, 40 ऊंट लाद कर आ रहा था। वो आ रहा था फकीर के आश्रम के तरफ और ये गरीब फकीर का जूता लेके जा रहा था। वो अमीर खुसरो फकीर का भक्त था। अमीर खुसरो फकीर का भक्त था निजामुद्दीन औलिया का। उससे अपने फकीर की कुछ बू आई, सामने से बू आई और फिर वो बू पीछे चली गई। वो आदमी पीछे गया तो अमीर खुसरो ने कहा कि ए भैया ठहर, तेरे पास ऐसी कोई चीज है क्या मेरे निजामुद्दीन की? बोले है। क्या है बता। बोले ये पुराना जूता है। बोले यार देगा कितने में? बोले तुम जितना इसका मूल्य समझो उतना दो, मैं क्या इस जूते का मूल्य बताऊंगा। अमीर खुसरो कहता है कमाल कर दिया, मैं इसका मूल्य क्या आंकूंगा, मैंने जीवन भर में जो कमाया है 40 ऊंटों पर लदा है। मन में सोचा क्या ये मेरे गुरुदेव की जुत्ती का मूल्य मैं कितना दूं। 39 ऊंट उसको तब थमा दिए। एक ऊंट रखा जिसमें बोरी बिस्तर था, खाने पकाने का सामान था। वो गरीब तो सोच भी नहीं सकता है और शहजादियों की नाई उसकी लड़की की शादी करा दी। अमीर खुसरो गया निजामुद्दीन के पास, थाली में सजाकर रेशमी रुमाल रखकर भेंट करने को। बोले क्या लाया है? धीरे से रुमाल हटाया तो वही मेरी दी हुई पुरानी जूती। अरे उस गरीब से जूती छीन के आया क्या? बोले नहीं मेरे मालिक, छीना नहीं है, उसको कुछ दिया है। बोले क्या दिया है? कितने में खरीदा? मेरे मालिक आप जैसे संत की जूती खरीदने की इस गुलाम में कहां ताकत। 40 ऊंट थे, एक रखा है, 39 ऊंट दिया। निजामुद्दीन खुश हो गए, बोले साले सौदा सस्ता मिला है। पगड़ी वाले ध्यान रखना, जयराम जी की। और निजामुद्दीन औलिया ने ऐलान किया कि अमीर खुसरो की मुजाहिर निजामुद्दीन के पास में ही बनेगी। जयराम जी की। ऐसे एक जैसे मीराबाई हो गई, ऐसे मुसलमान जगत में रबिया नाम की एक गरीब कन्या जो डकैतों के द्वारा, उस जमाने में जैसे आप अभी गाय बकरी उठाकर बेच देते, ऐसे ही बच्चे बच्चियां उठाकर लोग बेच देते थे। बिकी हुई गुलाम बिचारी रबिया उन शराबियों की महफिल में ट्रे ला रही है, भुना हुआ ला रही है, शराब ला रही है। शराबी पीते पीते आपस में कहने लगे कि यार
खुदा ताला ने बकरे की इस हड्डियों को जोड़ा कैसे? तो दूसरे ने कहा कि ये वैदराज है, इनसे पूछो कि इंसान की हड्डियों में जोड़ने का और बकरे के जोड़ में क्या क्या फर्क है। वो वैद्य नशेबाज था कि मेरे से क्या पूछो, मैंने रविया खरीदी है सस्ते में, अगर तुमको देखना है तो रविया की टांग चीर के देख लो यार, इसमें पूछते क्या। इशारा मात्र था, नौकरों को इशारा हुआ, रबिया पकड़ी गई और रबिया को चाकू से चीरकर उन शराबियों ने गोड्डा देखा, घुटना और जांघ कैसे आपस में, पैर और जांघ के बीच घुटने की एरिया कैसे जोड़ मिले हैं, क्या क्या है, चीर फाड़ के देखा, टंगा टाली करके, जैसे मेडिकल स्टूडेंट मेढक चीर चार के फेंक देते ऐसे उसको झोपड़ी में फेंक दी। मुसलमान लोग ध्यान से सुनेंगे और हिंदू भी चुकेंगे नहीं। अब देखो रबिया का सोचना कितना ऊंचा है। रबिया उस अनाथ से भी गई बीती स्थिति में छप्पड़ में पड़ी है, सस्ती खरीदी हुई गुलाम है, देख लिया नशेबाजों ने। रबिया कहती है मेरे मालिक दोनों टांगे ठीक थी तब उसकी कीमत समझ में नहीं आ रही थी, अब एक टांग को थोड़ा सा चक्कू लगा है तो पता चलता है कि कितनी कीमती सौगात तूने दे रखी थी। मेरे मालिक, वस्तु मौजूद होती है तो उसकी कदर नहीं होती है, जब वस्तु में गड़बड़ी होती है तो उसकी कीमत की कदर होती। दो आंखें दी है, कितनी कीमती है। लोग बोलते मेरे पास कुछ नहीं है, ले 50,000 तेरी आंख दे दे, नहीं दे पाओगे। ले लाख रुपए तेरे 2 अंग दे दे, नहीं दे पाओगे। और फिर भी तुम चिल्ला रहे हो मेरे को कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसी आंखें दी, ऐसे हाथ दिए, ऐसे पैर दिए। हम नाचीज इंसान तेरी रहमत को नहीं मान रहे मेरे मालिक। पीड़ा तो शरीर को हो रही, लेकिन दूसरी टांग ठीक है, पेट ठीक है, सिर ठीक है, इतना सारा ठीक है, केवल एक एक घुटने पर जरा सा चक्कू घुमा है, एक घुटना डिफेक्ट हुआ है तो उसकी ये दुर्दशा सही नहीं जाती, और तूने कितना दे रखा मेरे मालिक। रबिया की भक्ति रबिया को पीड़ा के समय भी भगवान की याद, अल्लाह की याद दिलाती है। संसार का राग द्वेष नहीं, फरियाद नहीं, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना। रबिया फरियाद नहीं करती है, हाय तौबा करने का मौका है, लेकिन अल्लाह को धन्यवाद देती है कि तूने कितनी कीमती आंखें दी, कितनी कीमती टांगे थी, आज तक मैंने पहचान नहीं था। और ये थोड़ा सा उन भाईजानों ने किया, तब पता चला कि तेरे दिए हुए अंग कितने कीमती मेरे मालिक। रबिया की प्रार्थना और पुकार ने दूसरों में दया भर दी, टांग ठीक हो गई। रबिया को भक्ति का रंग लग गया। एक रात को वो प्रार्थना करते करते सोए, इतने में झोपड़ी में प्रकाश हुआ। उस जुल्मी मालिक ने देखा कि रबिया क्या बड़बड़ाती है, देखा कि थोड़ा सा कुछ प्रकाश और झोपड़ी में आनंद, तब से वो शराबी भी सुधर गया और रबिया को सीधा सामान पहुंचाने लगा। रबिया ने देखा अब तो वाहवाही हो रही है, चलो वहां देश जहां अकेली बंदगी हो। रबिया सुनसान में रहने लगी। रोजों के दिन थे, शाम को क्या खाऊंगी चिंता थी। रोजा खोलने के वक्त कुछ खाना, थोड़ा सा शक्कर डालकर 1 गिलास शरबत बनाया। अंधेरा हुआ, जो शरबत का गिलास लेने गई, बिल्ली छुपी हुई थी, बिल्ली भागी, शरबत का गिलास ढुल गया। बोले चलो पानी पीकर ही रोजा खोल लूंगी। जो सुराई उठाई तो सुराई का धड़ और सिर अलग हो गया। रबिया कहती है या अल्लाह, क्या इस नाचीज रबिया के लिए शरबत नहीं तो पानी भी नहीं क्या? मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां। अंदर से आवाज आया कि रबिया ठहर, अगर तुझे संसार का ऐश करना है तो ठहर,
तेरे रूह में से मेरी बंदगी का रस निकाल लेने दे, फिर संसार का रस तू खूब ले। रबिया ने कहा मालिक नहीं 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 नहीं, मुझे सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे तो तेरी रहमत चाहिए, तेरी बंदगी चाहिए। और रबिया को रंग लग गया। फिर तो ऐसी ऊंची फकीर हुई कि कई मुल्ला मौलवियों को खरी सुनाने में भी पीछे नहीं अटकती। एक बार रबिया भर बाजार में से गुजर रही थी, एक हाथ में तो मशाल और दूसरे हाथ में पानी का लोटा। लोगों ने पूछा रबिया कहाँ जा रही है? मशाल लिए हुए किसको जलाने जा रही है? बोले तुम्हारे बिस्त को जलाने जा रही हूं। तुम ऐसा करो ऐसा करो, ऐसे रहो, मर जाने के बाद तुम्हें बिस्त मिलेगा और शराब के चश्मे होंगे और हूरें होंगी, वैश्याएं होंगी। ऐसे प्रलोभन देकर बंदगी क्या करवाते हो? तुम्हारे बिस्त को आग लगाने जा रही हूं। और लोटा पानी क्यों लिया है? रबिया कहती कि दोजक में जो लोग सड़ रहे हैं उनकी तुम कल्पना करते हो, उस दोजक को, दोजक के तपन को, दोजक की आग को बुझाने जा रही हूं और तुम्हारे स्वर्ग के बिस्त के उस चश्मों वाले विलासिता को जलाने जा रही हूं। पागलो, यही दिल में है, सब में वो रब छुपा है, यही मुलाकात करके आनंद लो। बिस्त और दोजक की कल्पनाओं में कब तक पड़ते रहोगे? रबिया बड़ी उच्च कोटि की सूफी फकीरों में से हो गई। हसन उसका मित्र साधु था। हसन एक बार रबिया के पास गया, बहन बहन जरा बाहर आ, देख खुदा ताला ने क्या क्या, सूर्योदय हुआ है, कैसा वातावरण है। रबिया ने कहा बाहर कब तक आऊंगी भैया, तू ही भीतर चला आ, जिससे ये सारा चलता है उसी में डूबो। तो हर इंसान के अंदर परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का आनंद, परमात्मा का माधुर्य छुपा है, लेकिन जात पात की संकीर्णता अथवा विलासिता ने मनुष्य की मनुष्यता से मनुष्य को गिरा दिया। मैं कहता हूं आप नगद धर्म का उपयोग कीजिए। मरने के बाद का वायदा नहीं। बिस्त मिलेगा, आग लगा दे बिस्त को। स्वर्ग मिलेगा, दूर हटा दे स्वर्ग को, आग लगा दे। तू तो अभी यहां इसी समय अपना स्वर्गीय सुख का अनुभव कर। जलालुद्दीन रोमी बड़ा राजा ही ठाट से जीता था वो आदमी। खोजा कि इतना सारा भोगने के बाद भी अंत में क्या? फकीरों के साहित्य पढ़ते पढ़ते हस्तलिखित लिपि में से कुछ सार सार लिख रहा था। स्याही खोटी घर में लेने गया तो अपने स्विमिंग पूल के आगे जो उसकी हस्तलिखित लिपियां थी, समस्त बेज नाम के फकीर ने आकर पानी में डुबो दी। बाहर आया, देखा, उससे पूछा ये कहाँ गया? बोले ये पड़ी है। तूने मेरे सारे जीवन की कमाई, कोई अरबस्तान से तो कोई अफगानिस्तान से तो कोई कहीं से, कोई कहीं से, जीवन भर की हस्तलिखित लोगों की लिपियां मंगाई और मैंने जीवन भर की मेहनत की सारी लिपियां पानी में डुबो दी। कैसा इंसान है? समस्त बेज ने गोता मारा और वो परते लाया। देखा तो परते ज्यों के त्यों, हाथ तो गीले हैं लेकिन कागज सूखे। जलालुद्दीन रोमी चरणों में गिर पड़ा समस्त बेज के। समस्त बेज ने कहा अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। फिर जलालुद्दीन रूमी ऐसे ऊंचे फकीर हुए, उन्होंने लिखा और उनके लेख का अनुवाद गुजराती भाषा में भी हुआ। जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि अगर तू पत्थर है तो मोती बन जाएगा, और तू बिना बेधा मोती है तो संतों के संग में तू बेधा हुआ मोती बन जाएगा और मालिक के गले तक पहुंच जाएगा। 50 वर्ष की तुम्हारी निष्कपट भक्ति और रोजों से भी 2 घड़ी फकीरों का संग ज्यादा फायदे वाला है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ऐसा कहते थे, मैंने सुना। ये बात अपने भागवत में भी आती है। 5000 वर्ष पहले जलालुद्दीन रूमी ने तो अभी कही, 5220 वर्ष पहले भागवत के 10वें स्कंद 84 में अध्याय और 11वें 12वें और 13वें श्लोक में आता है, श्री कृष्ण आने वाले साधुओं का स्वागत करते थे। इसमें एक त्रिकाल ज्ञानी संत ने कहा कि कन्हैया तुम क्या कर रहे हो? जिसको बेटा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, भक्ति चाहिए, कुछ चाहिए, वो चरणों धोए, तुम ये क्या कर रहे हो? हम तुम्हें जानते हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता है, लेकिन तुम्हारे जैसे संतों की सेवा से 2 घड़ी के सानिध्य से हृदय का अज्ञान मिट जाता है। मुझे चरण धोने दो।
जल से भरे हुए जलाशय और धातुओं से बनी प्रतिमाओं में भगवत बुद्धि और देह में मैं बुद्धि, लेकिन संतों में जिसकी भगवत बुद्धि नहीं है वो साक्षात गोखर है, ऐसा भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा। महाराज, आपके अंदर परमात्मा चेतना छुपी है, उसे अच्छा संग मिल जाए अथवा आपकी अपनी अच्छी ही उसके अनुभूति करने की दृष्टि खुल जाए तो ये नरकमय संसार ईश्वर के अनुभव की पाठशाला ही है, ऐसा आपको अनुभव होगा। हरि ओम।